प्यारे विद्यार्थियों, आरएचसीईटी असेसमेंट की श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी आरएचसीईटी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए असेसमेंट श्रृंखला चल रही थी, जिसमें असेसमेंट नंबर 8 जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस असेसमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। ये क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम देरी न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? ए है, जब आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकते हैं। दूसरा है, फॉर्मेट पेंटर में बटन पर डबल क्लिक करें। तीसरा है, कंट्रोल कुंजी दबाकर फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। लास्ट है, अल्टर कुंजी दबाकर फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? अ बोल्ट, दूसरा है इटैलिक, तीसरा है रेगुलेटर, चौथा है सुपर स्क्रिप्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड 2019 में किस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? कोई से भी डॉक्यूमेंट जो सेव होता है उसके लिए Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+C और Ctrl+F। तो इसका जो सही आंसर है, किसी भी फाइल को आप अगर सेव करते हो उसके लिए Ctrl+S की का उपयोग करते हैं। दूसरी आपको की इसके अंदर दे रही Ctrl+P, Ctrl+P की सहायता से प्रिंट निकाला जाता है। तीसरा आपका आता है Ctrl+C, Ctrl+C की सहायता से आप किसी भी वर्ड को कॉपी कर सकते हैं, वर्ड फाइल किसी को भी आप कॉपी कर सकते हो। और लास्ट है Ctrl+X, Ctrl+X के द्वारा कट किया जा सकता है। ये जो अक्षर सेलेक्ट करते हैं अपन वो अक्षर रिमूव हो जाता है Ctrl+X के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए आप क्या काम करोगे? ए है, फाइल टैब पे ग्रेटर देन इन्फो, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें। दूसरा है, एडवांस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करें। तीसरा है, कस्टम टैब पर क्लिक करें। अब नाम बॉक्स, टाइप लिस्ट, वैल्यू बॉक्स में इनपुट डालकर ओके करें या उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, फाइल टैब, उसके बाद इन्फो, उसके बाद प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, इनपुट डिवाइस का। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप क्या काम करोगे? होम के ऊपर जाएंगे, उसके बाद स्टाइल ग्रुप के अंदर सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल, उसके बाद नो स्पेसिंग। दूसरा है, होम पे जाएंगे, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद स्टाइल ग्रुप, फिर सेलेक्ट नॉर्मल, फिर नो स्पेसिंग। इंसर्ट में जाएंगे, स्टाइल ग्रुप, सेलेक्ट नॉर्मल, नो स्पेसिंग। रिव्यू में जाएंगे, स्टाइलिंग ग्रुप, सेलेक्ट नॉर्मल, नो स्पेसिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, होम टैब पे जाइए, उसके बाद स्टाइलिंग ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, फिर नॉर्मल, फिर नो स्पेसिंग। ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का क्या उद्देश्य है? अ है, नंबर लिस्ट बनाने के लिए, बी है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, सी है, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए, और डी है, फॉन्ट कलर बदलने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? अ है, नॉर्मल, बी है, प्रिंट लेआउट, सी है, आउटलाइन, डी है, वेब लेआउट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? ए है, विनवर्ड
exe, दूसरा है वर्ड डॉट exe और तीसरा है ms वर्ड डॉट exe और लास्ट वाला है वर्ड 2003 डॉट exe। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, ms वर्ड डॉट exe। नेक्स्ट आता है नीचे लिए दिया गया जो क्या दर्शा रहा है आपको, ये है मिनी टूल बार, प्रिंट टूल बार, सर्च टूल बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है। अ है होम, बी है इंसर्ट, सी है पेज लेआउट और डी है रेफरेंस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंसर्ट। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। अ है डॉट ext, बी है डॉट doc/docx और तीसरा है डॉट कॉम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, डॉट doc/docx। नेक्स्ट आपके नीचे दिए गए जो चित्र हैं वो आपको क्या बता रहा है, क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, बी है विंडोज़ मीडिया ग्रुप, सी है डॉक्यूमेंट ग्रुप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। नेक्स्ट आता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, बैक स्टेज व्यू के अंदर उपलब्ध व्यू के अंदर बी हैं उपलब्ध टेम्पलेट में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें नई फाइल खोलने के लिए। सी जो है आप Ctrl+N का दबाकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगर आप फाइल टैब में जाएंगे न्यू पर क्लिक करके भी आप न्यू फाइल और नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा है उपलब्ध टेम्पलेट में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके नई फाइल खोल सकते हैं, एक Ctrl+N से भी खोल सकते हैं। एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम क्या उपयोग करेंगे। ए है एम्बेडिंग, बी है मेल मर्ज, सी है लेटर्स कोड और डी है हाइपरलिंक। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, मेल मर्ज। नेक्स्ट आता है एमएस वर्ड 2019 में फाउंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है। ए है स्पेस चेकिंग, बी है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी है विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना, डी है हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाकर, बी है पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाकर फॉर्मेट विथ टेक्स्ट वर्पिंग में जाकर आवश्यकता अनुसार, और डी है ए और दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट आता है प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए अ है फाइल प्रिंट पर क्लिक करें, बी है सेटिंग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, दूसरा है ए और दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट आता है आपका आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं। अ है पेज मार्जिन को समायोजित करके, बी है होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके, सी है फॉन्ट साइज बदलकर, डी है पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करके। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। अ है कैरेक्टर्स, बी है वर्ड्स, सी है सेल्स, डी है पैराग्राफ। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, सेल्स। नेक्स्ट आता है गटर मार्जिन क्या है। अ है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाएं और, बी है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय दाईं ओर, सी है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना, और डी है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाहर और क्लिक करना। तो आपका इसका सही आंसर है अ, वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाएं ओर। नेक्स्ट आता है वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+X और Ctrl+C। तो आपका इसका सही आंसर है वो है
ए कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड अंडू बोलते हैं, एक कंट्रोल प्लस वाई रीडू। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब जो काम किया है आपका पूर्ववत आने के लिए, और कंट्रोल प्लस वाई आगे जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस एक्स सेलेक्ट जो अक्षर होगा वो कट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित करता है आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड। यह विभिन्न टैब पर कमांड की व्यवस्थित करके यह रिबन के शीर्ष पर मौजूद होते हैं, और प्रत्यक्ष और डी है प्रदर्शित टैब पर संबंधित कमांड के समूह के लिए। तो आपका इसका सही आंसर है वो है अ, आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड। नेक्स्ट प्रश्न आता है MS वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। अ है इंसर्ट टैब, इंस्ट्रक्शन ग्रुप, इंसर्ट टैब, लिंक्स ग्रुप, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, पेज बैकग्राउंड टैब, और पेज लेआउट टैब, और थीम ग्रुप। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, डिज़ाइन लैब पेज बैकग्राउंड टैब। नेक्स्ट प्रश्न आता है पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर सेव बटन पर क्लिक करें। बाएं नेविगेशन भाग में फाइल को जिस स्थान पर, सी है फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप करना, और डी उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट को ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाएं, फिर स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें, फिर लेआउट को लेआउट को प्रकार सेलेक्ट करें। दूसरा है होम स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें, लेआउट को प्रकार सेलेक्ट करें। तीसरा है लेआउट पर जाएं, फिर स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें, फिर लेआउट को प्रकार को सेलेक्ट करें। और लास्ट है मेलिंग एंड पर जाएं, फिर स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें, फिर लेआउट को प्रकार को सेलेक्ट करें। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद लेआउट को प्रकार का सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए चित्र जो है आपको क्या बता रहा है। अ है एडवांस प्रॉपर्टी विंडो, बी है अन्य फाइल फॉर्मेट, सी है प्रिंट सेटिंग, और डी एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, अन्य फाइल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शा रहा है। होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, मेलिंग टैब। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, होम टैब। नेक्स्ट आता है वर्ड रैप फीचर में आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। बी है डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, और सी है टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति दी जाती है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में दिए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है। अ है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, बी है कमेंट्स, सी है ट्रैक एक्सचेंज, और डी है कंपेयर डॉक्यूमेंट। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, ट्रैक चैलेंज। नेक्स्ट आता है MS वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अ है टेबल ऑफ कंटेंट, बी है फुटनोट, सी है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है। अ है होम, बी है इंसर्ट, सी है पेज लेआउट, और डी है रेफरेंस। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए, होम। नेक्स्ट आता है MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है। अ है एरियल, बी है टाइम्स न्यू रोमन, सी है कैलिब्री, और डी है कुरियर न्यू। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, कैलिब्री। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग करेंगे। अ है मार्जिन, बी है साइज, सी है ओरिएंटेशन, और डी है कॉलम्स। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर का शब्द का क्या तात्पर्य है। अ है डॉक्यूमेंट की टॉप मार्जिन, बी है शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन, सी जो है शीर्षकों के लिए उपयुक्त फॉन्ट शैली, डी है टेक्स्ट पर लागू होने वाले एक प्रकार की फॉर्मेटिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन।
उम्मीद है कि आपको RSAT असेसमेंट 8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे क्वेश्चन के सही आंसर आपको मिल गए। अगर कोई क्वेश्चन इनमें नहीं हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्दी उस प्रश्न को आपकी लिस्ट में शामिल करेंगे जिससे कि सभी को सही आंसर मिल सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ओके, धन्यवाद।